तो अब दोस्तों को भी लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो जाने वाली है। सबसे खास दोस्तों में से एक मुकेश अंबानी, जिसकी चर्चा जो है राहुल गांधी संसद भवन से लेकर सड़कों तक करते रहे हैं और लगातार करते रहे हैं, इसके मायने बहुत हैं। इसके मायने इस बात से लगाए जा सकते हैं कि मुकेश अंबानी कल राहुल गांधी के घर पर गए थे और इन दोनों के बीच में क्या डील हुई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे बंद कमरे में बैठकर। हालांकि अखबारों को और न्यूज़ चैनलों को यही जानकारी दी गई कि भैया निमंत्रण देने गए थे, लेकिन निमंत्रण तो बहाना था, असली मकसद तो राहुल गांधी से डील को बचाना था। तो वो डील क्या हुई थी इन दोनों के बीच में, ये चीज़ें इसी पर हम बातचीत करेंगे। आप यकीन मानिए कि ये वही मुकेश अंबानी है जिन्होंने राहुल गांधी की तरफ मुड़कर कभी देखा नहीं। इसके पहले कितने सेलिब्रेशन आ गए इनके घर पर, लेकिन राहुल गांधी को निमंत्रण तक देने नहीं गए। लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। अपॉइंटमेंट लेना इसलिए पड़ रहा है, जब भी कोई राजनीतिक फेरबदल होने की संभावना होती है तब तब कॉरपोरेट जगत के जो बड़े लोग होते हैं, व्यापारी लोग, वो विपक्ष की तरफ झुकने लग जाते हैं। ऐसा ही 2014 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। तब कॉरपोरेट जगत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनसे मिलने जाने लगा था। अब वही सेम स्थिति है कि राहुल गांधी से कॉरपोरेट जगत मिलना चाहता है। बहाना जो भी हो, वो मिलना इसलिए चाहता है क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है। और ये एक बड़ा संकेत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक चेतावनी भी है कि भाई जो आपके दोस्त लोग हैं वो अब दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। और मुकेश अंबानी जब राहुल गांधी के घर पर जाते हैं तो यकीन मानिए उनको समोसे के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। समोसे के लिए इंतज़ार करवा देते हैं राहुल गांधी कि भाई बैठ, समोसा आएगा 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 आएगा, और फिर कब खाएगा पता नहीं। ये अंदर की बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया में जैसे खबरें चलाई गई कि जो उनके बेटे की शादी है उसके लिए निमंत्रण देने गए थे। तो पहले भी सेलिब्रेशन हुआ था इनकी बेटे की शादी का, उसमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया था राहुल गांधी को? तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति अब बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि बंद कमरे में जो डील हुई होगी वो नीतीश नायडू के चेहरे को देखकर हुई होगी, क्योंकि हाव भाव से पता चल जाता है। रोज़ तो डील कर रहे हैं, रोज़ तो नहीं डिमांड कर रहे हैं नीतीश और नायडू। कब तक ये लंगड़ी लूली सरकार जो है टिकेगी? सबसे बड़ा खेल जो है वो सरकार का ही है। वो मुकेश अंबानी और राहुल गांधी की जो पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो अदानी और अंबानी का ही नाम जप करके राहुल गांधी ने जनता के मन में जो चीज़ें बैठाई है। और राहुल गांधी का जो डर है वो सताने भी लगा है अंबानी को, कहीं ना कहीं सताने इसलिए लगा है बॉस, क्योंकि आप संसद भवन में देखेंगे तो अदानी अंबानी चिल्लाएंगे राहुल गांधी। आप सड़कों पर देखेंगे तो जिस भी भाषण में आप उठा लीजिए, अगर अदानी और अंबानी उस भाषण में नहीं है तो भाषण इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अंबानी जी ये सोचने पर मजबूर है कि भाई अब आने वाले समय में यदि ये सरकार, लंगड़ी लूली सरकार अगर नहीं चल पाई तो फिर राहुल गांधी हमारा क्या हाल करेगा। और यही डर जो है उन्हें निमंत्रण देने पर या निमंत्रण देने के बहाने से राहुल गांधी से मिलाने पर जो है मजबूर कर। सोनिया गांधी से भी मिले, इससे पहले तो नहीं मिले थे भाई। अगर यही 400 पार हो जाता तो फिर आपको क्या लगता है कि ये लोग मिलने वाले थे राहुल गांधी से? कतई नहीं मिलने वाले थे। पिछली बार बहुमत की सरकार थी और नतीजा ये था कि कॉरपोरेट जगत जो है वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता था राहुल गांधी से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग राजनीति हो गई है, हालांकि विपक्ष मजबूत होने से। अब समय है, समय धीरे धीरे पलटता है, बाजियाँ धीरे धीरे पलटती है, और बाजियाँ जिस तरफ जाती है, जितने भी प्यादे हैं वो सारे वज़ीर की तरफ देखने लगते हैं कि भाई अब ये खा ना जाए, इसलिए वज़ीर को पटाने में लगे हैं। राहुल गांधी जो है वज़ीर की भूमिका में है, चाहे सत्ता में प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, लेकिन
ये जो कॉरपोरेट जगत है ये काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है कि भाई अब कुर्सी जो है वो बचने वाली नहीं है, कतई नहीं बचने वाली। और अगर कुर्सी बच भी गई तो फिर राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, वो संसद भवन में कठोर तरीके से अंबानी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और उठाएंगे या तो आने वाले समय में। इसलिए बिजनेस का डर जो है सताने लगा है। बहरहाल ये हमारा नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देश की बड़ी घटनाओं पर हम सरल भाषा में आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और देश में क्या कुछ चल रहा है खास करके। तो ये नया प्रयास है। बाकी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर हम लोग इस पर और तेज़ी से और अच्छे प्रोफेशनल ढंग से काम करेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।